नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। अगर आप बहुत लंबे समय से चर्म रोग से परेशान हैं या फिर आपको श्वास की दिक्कत रहती है या फिर आंखों की रोशनी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है या आपको नींद नहीं आती है, अनिद्रा की दिक्कत है, तनाव में बहुत ज़्यादा रहते हैं, माइग्रेन का प्रॉब्लम है, कैंसर से बचना चाहते हैं, ब्रेन हेमरेज से बचना चाहते हैं, याददाश्त को तेज़ करना चाहते हैं, इसी के साथ अपने चेहरे को अच्छा और सुंदर बनाना चाहते हैं कि उस पर झाइयाँ झुर्रियाँ बिल्कुल भी ना हो, या फिर आपको कब्ज़ की दिक्कत ना हो, तो इन सारी परेशानियों से आप बच सकते हैं। किचन में मौजूद बस एक चीज़ आज से इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। कौन सी है वो चीज़ और किस तरीके से इस्तेमाल करनी है, चलिए आपको बताते हैं। वो चीज़ है गाय का घी। सामने आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने लिया है गाय का देसी घी। गाय के घी में बहुत अधिक मात्रा में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपको बड़ी से बड़ी बीमारी में बहुत ज़्यादा राहत देते हैं, लेकिन इसे इस्तेमाल करना लोगों ने छोड़ ही दिया है। किसी के किचन में रहता है तो उनके लिए फ़ायदेमंद भी रहता है, लेकिन मोस्टली मैं देख रही हूँ ज़्यादातर लोगों के किचन में गाय का घी होता ही नहीं है। मार्केट में डब्बे में जो बंद मार्केट का में मिलता है गाय का घी, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ जो प्योर मिलता है, गांव के एरिया में होता है, वो वाला गाय का घी अगर आप खरीदते हैं, थोड़े पैसे ज़्यादा देकर भी अगर खरीद लेते हैं, तो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्योंकि जितनी भी मेडिसिन आप लेने वाले हैं ना, माइग्रेन के लिए या फिर कब्जियत के लिए, अनिद्रा तनाव के लिए या फिर श्वास रोग के लिए, नींद ना आने की समस्या है जैसे, और साथ में सबसे बड़ी जो समस्या है वो है आंखों की रोशनी दिन ब दिन कमज़ोर होते जाना, चाहे वो बड़े हों चाहे वो छोटे हों, उन सब के लिए ये बहुत ही रामबाण औषधि है। बस आपको सही तरीके से इसको इस्तेमाल करना है। हमारे शरीर में दो तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है, एक होता है अच्छा और एक होता है ख़राब कोलेस्ट्रॉल। तो जब ख़राब कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर बढ़ता है तो हमारी जो नसें हैं इनमें ब्लॉकेज आना शुरू होता है, जिसकी वजह से वेरिकोज वेन्स या हार्ट अटैक या फिर ब्रेन हेमरेज की समस्या हो सकती है। अगर आप गाय के घी का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होता, ये बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को जमा होने ही नहीं देता। बस आपको सही मात्रा में इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। इसी के साथ अगर आप अपनी बॉडी से विषाक्त पदार्थों को निकालना चाहते हैं, बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी गाय का घी आपके लिए बेहद फायदेमंद है। अगर आप मोटापे की वजह से घी खाने से बचते हैं तो गाय का घी आपके बढ़े हुए वजन को कम करने में, साथ में आपको गुड फैट देने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसी के साथ अगर आपको कब्जियत की समस्या है तो उसके लिए बेहद ही फायदेमंद है। अगर रोज़ाना आप 1 चम्मच गाय के घी का इस्तेमाल करते हैं तो पुरानी से पुरानी कब्ज से आपको छुटकारा मिलता है। सामने आप देख सकते हैं, मैंने बहुत थोड़ा सा यहाँ पर लिया है गाय का घी और हथेली पर मैं सर्कुलर मोशन में या फिर नीचे से ऊपर की तरफ मसाज कर रही हूँ। ऐसा करने से आपके शरीर का तनाव कम होता है, आपको नींद बेहद अच्छी आती है। और इसी तरीके से अगर आप अपने पैरों में मसाज करते हैं, यानी कि हल्का सा घी को गुनगुना करें, रात को सोने से पहले पैरों को अच्छे से धुलकर साफ करने के बाद थोड़ा थोड़ा घी लगाकर नीचे से ऊपर की तरफ अगर आप पैरों में मसाज करते हैं तो पूरे दिन की थकान दूर होती है, मांसपेशियों का दर्द दूर होता है, जोड़ों में दर्द की समस्या कम होती है, नींद बहुत अच्छी आती है, साथ में ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। अगर आप अपने नाक में मात्र 1 से 2 बूंदें रात को सोने से पहले हल्का गुनगुना घी करके डाल लेते हैं तो इससे आपको नींद बहुत अच्छी आती है, तनाव दूर होता है, नक्सीर की प्रॉब्लम नहीं होती है, ब्रेन हेमरेज नहीं होता है, आंखों की रोशनी कमज़ोर नहीं होती है, साथ में बाल नहीं झड़ते हैं, स्किन पर ग्लो आता है। और अगर आपको किसी तरह की दमा, अस्थमा, साइनस का प्रॉब्लम है तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। इसी के साथ अगर आप बहुत लंबे समय से वात, पित्त और कफ तीनों दोषों के बिगड़ने से परेशान हैं तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो तीनों दोष जो हैं वो दूर होते हैं, शरीर को बहुत फ़ायदा मिलता है। अगर आप जो है देसी गाय का जो घी होता है अगर आपको शुद्ध मिल जाता है, एकदम हाई क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का, तो आप ये मान लीजिए देसी गाय का जो घी है उसे आप अपनी आँखों में भी लगा सकते हैं। आँखों में लगाने से आँखों की रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। सामने आप देख रहे हैं जिस तरीके से हाथ के और ये अंगूठे और उंगली के बीच में और इस तरीके से उंगली के ऊपर मैं मसाज कर रही हूँ। ऐसा करने से आपको कमर दर्द में बेहद आराम मिलता है। अगर आप गाय के घी को हल्का सा गुनगुना करके इस तरीके से मसाज करते हैं अपने हाथ पर और साथ में पैर में भी, यानी कि जो पैर का अंगूठा है और उंगली है उन दोनों के बीच में आप मसाज करते हैं तो उससे आपको कमर के दर्द में बेहद आराम मिलता है। ये एक्यूप्रेशर की कुछ एक्सरसाइजेज हैं, अगर आप करते हैं गाय का घी लगा करके तो आपको बहुत राहत मिलती है। उंगली
उंगलियों को इस तरीके से अगर आप टॉप से दबाते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं, इससे नसों का ब्लॉकेज खुलता है। अगर जैसे किसी किसी को होता है ना, हाथ की नसें सुन्न हो जाती हैं, बार बार हाथों में चींटियाँ चलने लगती हैं, तो ऐसा करने से आपको बेहद लाभ मिलता है। बस ध्यान रखना है आपने, आप जो है इसको बहुत हल्के हल्के हाथ से मसाज करें, जहाँ भी कर रहे हैं, चाहे पैरों के तलवों में कर रहे हैं या फिर अपने माथे पर या आंखों के अंदर डाल रहे हैं, तो बहुत हल्के हाथ से आपने इसको डालना है, बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं, रफ नहीं करना है। अगर आप जो है, ये देखिए मैं किस तरीके से दिखा रही हूँ, ऐसा कहाँ करना है, माथे पर यानी कि दोनों आंखों के बीच में अगर आप गाय का घी लगा करके रोज़ाना रात को उससे हल्के हाथ से मसाज करके सो जाते हैं, मतलब पहले अपने हल्का हल्का सा सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है, फिर हल्का सा टैप करना है, अंदर की तरफ दबाना है। ऐसा करने से आंखों की रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और आंखों में किसी तरह की परेशानी भी नहीं होती। चश्मा अगर बहुत नंबर का है तो नंबर धीरे धीरे करके कम होने लगता है। इसी के साथ अगर आप जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, तो जो लोग मिर्गी की समस्या से परेशान हैं, मिर्गी की बीमारी से परेशान हैं या मानसिक रोगों से परेशान हैं, उनको बहुत आराम मिलता है अगर वो इसको नाक में डालना शुरू करते हैं। कैंसर से आपको बचा करके रखता है ये, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ अगर इसे जो है अपने घर में इससे देसी घी से दिया जलाते हैं, तो ऑक्सीजन की मात्रा घर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और घर का जो वातावरण है वो भी शुद्ध होता है। इसी के साथ अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो जोड़ों के दर्द में आपको बेहद आराम मिलता है, और इनडाइजेशन से परेशान हैं, गैस एसिडिटी या पच की समस्या रहती है, तो उसके लिए भी आपको बेहद फ़ायदा देता है। मतलब मान के चलिए, अगर आप गाय का घी और गाय का दूध आज से ही इस्तेमाल करना शुरू कर दें, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि वो देसी गाय का हो, ठीक है। अगर आज से ही इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आने वाले समय में आप बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे बच सकते हैं। अगर आप अपने पैरों के तलवों में इसकी मसाज करते हैं तो दिन भर की थकान दूर हो जाती है। लेकिन ध्यान रखना है कि जो आप घी ले रहे हैं वो बेस्ट क्वालिटी का हो, अच्छी क्वालिटी का हो, और साथ ही साथ अगर किसी गांव से खरीदते हैं, यानी कि गांव के जो लोग होते हैं उनसे आप लोकली खरीदते हैं, तो आपको बेस्ट क्वालिटी का मिलता है, साथ ही साथ आपको वो फ़ायदा भी ज़्यादा करता है। अगर आप बहुत लंबे समय से स्किन डिसीज से परेशान हैं, जैसे कि चेहरे पर झुर्रियाँ, झाइयाँ या फिर पिगमेंटेशन जो है बहुत ज़्यादा ही हो गया है, एक्जिमा का भी प्रॉब्लम है, तो ऐसे में भी गाय का घी लगाने से आपको बेहद राहत मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई बेस्ट मॉइस्चराइज़र ढूंढ रहे होते हैं, सर्दियों में खासकर, तो ऐसे में रात को अगर रोज़ाना आप अपने चेहरे पर गाय के घी से मसाज करके सोते हैं तो चेहरे पर बहुत अच्छा निखार आता है। और मार्केट में मिलने वाले महंगे महंगे प्रोडक्ट से आप बच सकते हैं, और उनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके साथ साथ अगर आपके होंठ बहुत ज़्यादा फट रहे हैं तो थोड़ा सा गाय का घी लेकर के उससे अगर आप मसाज करते हैं और रोज़ाना रात को ऐसा करते हैं 1 हफ्ते तक, तो आपके होंठ फटने बंद हो जाते हैं। ये आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। अगर आप इसकी 2-3 बूंदें अपनी नाभि में डालना शुरू कर दें तो इससे जो है आपका डाइजेशन भी सुधरता है, कब्जियत दूर होती है, आप जो है हेल्दी फील करते हैं, जोड़ों में दर्द नहीं होता, घुटनों के दर्द की समस्या नहीं होती, आंखों की रोशनी बढ़ती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो दूर होती हैं। बस आपको सही तरीके से इसको इस्तेमाल करना है। इसके अनगिनत फ़ायदे हैं। अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना आज से ही शुरू कर दें तो आपकी बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो अपने आप ही ठीक होने लग जाएंगी। वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी काम का लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।